संडे बिग स्टोरी में आज देखिए ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की पूरी कहानी। सीबीआई ने 10 साल बाद आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक नाम ऐसा भी है जिसने सभी को चौंका दिया और वो है मुखिया हत्याकांड के गवाह रहे बलेश्वर राय का। हुलास पांडे ने 6 गोलियां मारे हैं। हमको शुरू से ही शक था हुलास पांडे ऐसा कुकर्म कर सकता है। मुख्य साजिशकर्ता सरकार के वो सफेद पोश लोग होंगे। तारीख थी 1 जून 2012। आरा जिले के कतीरा मोहल्ले में सुबह के वक्त ब्रह्मेश्वर मुखिया मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन्हें कुल 6 गोलियां मारी। मुखिया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। निशान जो हैं गोलियों के वो आज भी यहाँ पर इन दीवालों पर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर है, एक इधर है और ऐसे ही और भी जो दाग है गोलियों के वो यहाँ पर मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पे ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो शव था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था और यहाँ से जो आग उठी वो आरा से लेकर राजधानी पटना तक जली। कुछ ही देर में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे बिहार में फैल गई। गुस्साई भीड़ ने जगह जगह आगजनी और उपद्रव शुरू कर दिया। थाने फूंक दिए गए, सरकारी कार्यालयों और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। तत्कालीन डीजीपी अभयानंद ने बहुत समझदारी से काम लिया और बिहार को आक्रोश की आग से बचा लिया। पुलिस का इंटरवेंशन मैं कर देता, आदेश कर देता, तो स्थिति निश्चित रूप से गंभीर हो जाती। अगले दिन नारा से पटना तक शव यात्रा निकाली गई। सड़क पर भारी गुस्सा नजर आया। अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथी रहे नरेंद्र सिंह बताते हैं कि आखिरी यात्रा में इतने लोग पहुंचे कि रास्ता जाम हो गया था। शव यात्रा निकला कि आरा से लेकर पटना तक रोड वन वे हो गया। माने गाड़ियों का काफिला माने लग रहा था कि माने हजार 1,500 गाड़ी की संख्या है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते कुंदन सिंह को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि हुलास पांडे उनके दादा को निशाना बना सकते हैं। कुंदन ने हुलास की इस दलील का भी जवाब दिया है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे साथ 6 सरकारी अंगरक्षक थे, मैं कैसे हत्या कर सकता हूं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अंगरक्षक जिसके पास होते हैं, अंगरक्षक उसके हो जाते हैं। अब मेरे ही साथ एक घटना घटी है कि अंगरक्षक मेरे साथ ऑन ड्यूटी था और हम 30 दिन बेउर जेल में थे। भतीजे कुणाल सिंह बताते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का बढ़ता जनाधार राजनीतिक लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा था। यही बात हत्या की वजह बन गई। इस समय हम खुपीरा गांव में हैं, जहां ब्रह्मेश्वर मुखिया का ये घर है। यहीं से वो अपनी पंचायत लगाते थे, यहीं से बैठ करके वो पूरे गांव वालों की समस्या सुनते थे और यहीं से रणनीति बनती थी। तो वैसे व्यक्ति थे कि शाम को सो जाते थे और रात को पूरे बधार का चक्कर लगाते थे, अपना बंदूक लेके लाइसेंसी। जब वे थे मौजूदगी में पूरा गांव अमन चैन के सांस लेता था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह ने सीबीआई से हत्याकांड के पीछे की सियासी साजिश को भी बेनकाब करने की मांग की है। सोसाइटी में एक डीएसपी लेवल के अधिकारी थे और एक इंस्पेक्टर थे। ऑफ रिकॉर्ड जब मेरे उनसे बात हुई तो बोले कि इसमें कुछ बड़े लोग हैं जिनको सरकार बचाने का कार्य कर रही है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने दावा किया है कि सीबीआई को उन्होंने ही हत्यारों की जानकारी दी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में मेरी जो गवाही है उसने मतलब गवाही रंग लाई है और हुलास पांडे को सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है मेरी गवाही के ही आधार पर, और इसको मैं अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देख रहा हूँ। मुखिया हत्याकांड के चश्मदीद ओम राय ने खुद की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। आपके ऊपर हमला हो सकता है? हाँ, कभी भी हो सकता है। मुखिया जी कतीरा मोड़ तक आए थे टहलते हुए, उसके बाद इन लोगों ने उनको बैठाए, फिर वहां पर ले जा करके गाड़ी से ही लोग थे बैठाए और वहां पर उतार करके हुलास पांडे ने 6 गोलियां मारे हैं। 90 के दशक में ऊंची जाति के जमींदारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। जवाबी हमले के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 1994 में रणवीर सेना का गठन किया, नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चलाई। दैनिक भास्कर के लिए मनीष मिश्रा और निधि तिवारी की रिपोर्ट।